देखिए बच्चों, आज हम फिर से कक्षा 4 व्याकरण संधि यानी हिंदी ग्रामर की पढ़ाई करेंगे। इसके पहले आप लोगों को शब्द विचार और व्याकरण और भाषा बोली सब पढ़ा दिया गया है। हमारा आज का चैप्टर है वचन। क्या होता है बच्चों? वचन यानी नंबर। वचन का मतलब क्या होता है? नंबर। तो वचन से क्या होता है? हमारा संख्या का बोध होता है, यानी संख्या के बारे में मालूम होता है कि कितनी संख्याएं हैं, एक हैं या दो हैं या बहुत सारे हैं। तो इसी के बारे में आज जो हम पढ़ेंगे, और आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं, लिखा है व्याकरण में वचन से संख्या का बोध होता है। प्राणी वस्तु आदि दो रूपों में पाए जाते हैं। वे संख्या में या तो एक होते हैं अथवा एक से अधिक होते हैं। यानी क्या होता है बच्चों? व्याकरण में जो है संख्या का बोध होता है, यानी संख्याओं का नंबर होता है, बताया जाए ये क्या होते हैं, एक से अधिक होते हैं या दो होते हैं। उसके लिए उसी आधार पर वाक्य बनाया जाता है, शब्द लिखा जाता है। तो देखिए, निम्नलिखित चित्रों को देखिए और वचन को समझिए। देखिए यहाँ पर एक केला बनाया हुआ है, तो केला कितना है? एक है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा है? केला। एक केला को क्या बोलेंगे? केला। अभी एक से अधिक केले होंगे, देखिए 3-4 केले का तस्वीर है, तो क्या लिख दिया हम लोगों ने? केले। तो एक वचन क्या हो गया? केला। और उसका बहुवचन जो हो गया, एक से अधिक हो गया, क्या हो गया? बहुवचन। तो उसको क्या लिखेंगे? केले। अभी एक लड़की है तो लड़की, एक से अधिक लड़की हैं तो क्या लिखेंगे? लड़कियाँ। तो बच्चों, इसी तरह से चित्रों के माध्यम से आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझाया गया है कि वस्तु और प्राणी के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है किससे? वचन से। तो इसके आगे अभी हम वचन को शुद्ध रूप से परिभाषित कैसे करेंगे बच्चों, आप लोग उसे समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक अथवा एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से या में जो है संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का पता चलेगा तो उसे वचन कहते हैं। अभी देखिए बच्चों, वचन के भेद यानी काइंड्स ऑफ नंबर। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन के भेद कितने हैं, तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? एक वचन, यानी जिसमें संख्या कितनी होती है? सिर्फ एक होती है। एक केला है, एक आम है, एक विद्यालय है, एक पुस्तक है, एक टेबल है, तो क्या हो गया? एक वचन। अभी एक से या एक से अधिक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, तो उसमें उसको क्या हो जाएगा? तब वो हो जाएगा बहुवचन, यानी एक या एक से अधिक जो होगा जो बहुवचन हो जाएगा। तो एक वचन और बहुवचन। तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। अभी एक वचन सिंगुलर नंबर, जिसको हम सिंगुलर नंबर मतलब सिंगल नंबर जिसको कहते हैं, तो आप बच्चों उसको अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। शब्द के जिस रूप से केवल एक प्राणी वस्तु आदि का बोध होता है। जिस शब्द से केवल एक प्राणी या एक वस्तु का बोध होता है, ज्ञान होता है, जानकारी होती है, तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए, लड़का एक है, औरत एक है, कुत्ता एक है, पुस्तक एक है, गेंद एक है, चश्मा एक है। यहाँ पर एक है। अभी बहुत सारे लड़के होंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? लड़के। तो एक लड़का है तो लड़का लिख दिया। अभी 2 होंगे तो हम क्या कहेंगे? लड़के हैं। तो इसी प्रकार से गधा है तो गधे, औरत होगा तो औरतें, पुस्तक होगा तो पुस्तकें। इसी प्रकार से एक वचन को हम समझ सकते हैं। अभी दूसरा देखिए बच्चों, बहुवचन। अभी उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल नंबर, यानी बहुवचन क्या है? प्लूरल नंबर। तो इसमें शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों वस्तुओं आदि का बोध होता है, यानी इसमें क्या होता है? बहुवचन बच्चों, एक से अधिक प्राणी होते हैं या वस्तु होती हैं, जो भी है एक से अधिक होगा, 2, 3, 4, 5 होगा, तो वहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और जैसे उदाहरण तौर पर हम लिखते हैं लड़के लिखा है, तो बच्चों क्या समझेंगे आप लोग? यानी एक से अधिक है, 2, 3, 4। औरतें, गधे, कुत्ते, पुस्तकें, गेंद, चश्मे। ऊपर हम लोगों ने एक वचन में क्या पढ़ा? लड़का, औरत, गधा, कुत्ता।
अभी नीचे देखिए लड़के, औरतें, गधे, पुस्तकें, गेंदें, चश्मे, तो यहाँ पर जो है मात्रा लगा करके बहुवचन बना दिया गया। तो एक वचन और बहुवचन को आप लोग भली बात समझ गए होंगे। अभी बच्चे देखिए आगे क्या है, वचन की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ नंबर्स। अभी हम वचन को कैसे पहचानेंगे यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं। अभी देखिए बच्चों, वचन की पहचान 3 प्रकार से होती है। किसके किसके जरिए? पहला नंबर जो है संज्ञा से, संज्ञा के जरिए हम वचन का पहचान कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सर्वनाम से। तीसरा क्या है, क्रिया से। अभी देखिए बच्चों, आगे चल के हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपको बता दें कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, जिससे कि आप लोग वचन की पहचान कर सकते हैं। संज्ञा क्या है बच्चों? नाम है, जैसे प्राणियों की, वस्तुओं की जो है एक नाम है। तो इसी प्रकार किसी भी नाम के से हम पहचान वचन का कर सकते हैं। अभी सर्वनाम क्या है बच्चों? सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम सर्वनाम कहते हैं। और क्रिया क्या है बच्चों? किसी कार्य को होने या करने का बोध जहाँ होता है, जहाँ बताया जाता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। हम इसके बारे में विस्तार से आगे एक एक चैप्टर है, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वचन की पहचान करने के लिए 3 प्रकार का सरल तरीका है जिससे आप पहचान कर सकते हैं। अभी देखिए बच्चों, संज्ञा के माध्यम से हम कैसे पहचान करेंगे। उदाहरण तौर पर लिखा है लड़का खेल रहा है। अभी लड़का क्या है? एक वचन, यानी एक है। अभी हम देखिए बच्चे, उसके आगे लड़के खेल रहे हैं, उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के खेल रहे हैं। तो लड़का का बहुवचन लड़के, 2 हो गए, 3 हो गए, तो हाँ लड़के। सर्वनाम के माध्यम से हम कैसे पहचानें बच्चों? सर्वनाम देखिए, संज्ञा तो नाम है वस्तुओं का, प्राणियों का, और सर्वनाम क्या है? उसी की स्थान पर, जैसे मैं, हम, वह, वे, ये सब क्या है? सर्वनाम है। इसके बारे में आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी मैं पढ़ रहा हूँ मतलब मैं अकेला पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं का मतलब है मैं, या जैसे आप लिखते हैं राम पढ़ रहा है, तो राम क्या हो गया? नाम हो गया। वही राम खुद बोलेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर एक वचन है। लेकिन इसी को हम 2 वचन में, मतलब बहुवचन में कैसे बोलेंगे? हम पढ़ रहे हैं, हम 2 लोग पढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हम पढ़ रहे हैं। अभी देखिए, वह पढ़ रहा है, मैं बता रहा हूँ कि वह पढ़ रहा है, मतलब एक लड़का वहाँ पढ़ रहा है, तो उसको मैं बोल रहा हूँ वह पढ़ रहा है। इसी को बहुवचन में कैसे बोलेंगे? वे पढ़ रहे हैं, यानी 2 या 2 से 3, 4 जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे वे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ सर्वनाम के माध्यम से पहचान कर सकते हैं। तीसरा बच्चों, क्रिया से। अभी क्रिया से पहचान कैसे होगी? क्रिया क्या है? किसी कार्य को करने या होने का जानकारी होती है। तो यहाँ देखिए लिखा है मनुष्य नाच रहा है, तो यहाँ कोई एक क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? नाचना। तो नाच रहा है, तो क्या है? क्रिया है। दूसरे तो ये एक वचन है। अभी देखिए आगे लिखा है मनुष्य नाच रहे हैं, तो ये क्या हो गया? बहुवचन, यानी यहाँ एक मनुष्य, एक आदमी नाच रहा है, और मनुष्य नाच रहे हैं अगर हम लिख देते हैं, बोल देते हैं, तो यानी एक से अधिक आदमी लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो उसको बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार बच्चों बहुवचन की पहचान हम 3 माध्यम से, 3 प्रकार से कर सकते हैं, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अभी देखिए बच्चों, नीचे लिखा है एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का भी प्रयोग कभी कभी करते हैं, लगता है कि ये तो बहुवचन है, लेकिन वो एक वचन ही होता है। क्यों किया जाता है हम आपको समझा रहे हैं। कभी कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ऐसा हम अग्रलिखित 2 स्थितियों में ही कर सकते हैं। मतलब हम एक वचन का प्रयोग बहुवचन में करते हैं, लेकिन वो एक वचन ही होता है। तो क्यों करते हैं? जैसे बच्चों देखिए, हम आदर देने के लिए, यानी किसी को रिस्पेक्ट, मार्क्स ऑफ रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम उसको बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वो हम एक वचन में ही होता है। कैसे? हाँ, यही है सर। तो आदर देने के लिए, जैसे तो माता जी खाना पका रही हैं। अभी देखिए, पका रही हैं मतलब माता जी खाना पका रही, माता तो एक है ना, तो इसीलिए माता जी खाना पका रही हैं। पिताजी क्रोधित हैं,
पिताजी क्रोधित हैं एक वचन ही है। क्यों? पिताजी एक हैं तो वो क्रोधित, लेकिन उनको हम आदर से बोलने के लिए हम ऐसे बोल रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर माताजी तथा पिताजी एक वचन शब्द है, परंतु क्रिया का प्रयोग बहुवचन है। यहाँ क्रिया जो लगी है क्या हो रही है? बहुवचन। इसी प्रकार एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अभी बड़ों को आदर देने के लिए क्रिया को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। दूसरा है बच्चों स्वयं को आदर देने के लिए। अभी हम स्वयं को भी अगर हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आदर से बोल रहे हैं, तो कैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। हम दिल्ली नहीं जाएंगे। अभी जैसे हम साधारण तौर पर बोल देते हैं बच्चों, मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, तो वो भी जो है एक वचन है। अगर हम उसको आदर से बोलते हैं, हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, तो एक आदमी अपने लिए बोल रहा है कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर प्रयोग किया गया। दूसरा, हम विद्यालय जा रहे हैं। अगर हम आदर से बोलते हैं किसी से कि हाँ हम विद्यालय जा रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ स्वयं को बड़ा दर्शाने के लिए मैं एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन, यानी मैं की जगह पर हम लगा करके बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आज हम जो इस वीडियो के माध्यम से वचन के बारे में जो है वचन और उसके भेद, वचन के भेद, वचन की पहचान, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, यहीं तक पढ़ाते हैं। इस चैप्टर की आगे की पढ़ाई अगली वीडियो के माध्यम से की जाएगी और आप लोग सभी लोग जो है अपनी पुस्तक के माध्यम से पढ़ के लिख करके और अपनी कॉपी में लिखें, ताकि विद्यालय खुलने के पश्चात हम उसकी भली भांति जांच कर सकें। धन्यवाद।